Hello class 10th student, this is date 31st of July 2020, class 10 science chapter light, lecture 6 numericals on mirror formula। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बताना या फिर आप लोग से पूछना चाहूंगा, क्या वीडियो खोजने में प्लेलिस्ट में दिक्कत है क्या? अब बोलोगे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि जैसे लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ, पहला जो लेक्चर है उसमें 150 से ज्यादा व्यूज है, ठीक है। फिर चलो मैंने बहुत घटिया पढ़ाया, व्यूज कम हो गए, ठीक है। फिर लेक्चर जो 5 है जिसमें मिरर फॉर्मूला है उसमें भी 150 व्यूज है। इसका मतलब है 1 और 5 लेक्चर ज्यादा बच्चों ने देखा, 2, 3, 4 नहीं देखा। ये ऐसे नहीं चलेगा। आप 6th क्लास का अलजेब्रा पढ़ नहीं रहे हैं, क्लास 10th का साइंस है। ऐसे लेक्चर 1 और लेक्चर 5 और बीच का नहीं देखना, ये नहीं चलेगा। जो लोग भी 5 ही बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, मान लो 5 ही व्यूज दो, 5 ही बच्चे जुड़े हुए हो, बट सारा लेक्चर साथ साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं लेक्चर 1 लेक्चर 5 बीच का छोड़ दिए और फिर बाद में गलियाओगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ऑनलाइन था, ये था, वो था। इट विल नॉट वर्क बच्चों, ठीक है। हम लोग रेगुलर देख रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब वही बात है, क्वेश्चन 1 क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है वो एक्चुअली में हम लोग लेक्चर 5 में जहाँ पर मैं मिरर फॉर्मूला समझा रहा था वहां पर ही बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है, कनकेव मिरर produces 3 times magnified image, 3 times magnified image, real image है of object placed 10 centimeter in front of it। क्वेश्चन लिखते रहो, where is the image located? इमेज कहाँ पर लोकेटेड है? where is the image located? where is the image located? तो यहीं पर है। अब लेक्चर 5 अगर देखा हो तभी लेक्चर 6 देखना, नहीं तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे इसमें देखो, हाइट ऑफ इमेज जो बन रहा है, जो इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो ये 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये जो इमेज है वो मैग्नीफाइड तो है बट ये रियल इमेज है। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, रियल इमेज उल्टा होता है, तो ये हाइट ऑफ इमेज है, ये 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जरूर, बट अब है ऑप्टिक्स, अब है ऑप्टिक्स चैप्टर 10th में, 12th में, 8th में, 4th क्लास में, 1 क्लास में, 2 क्लास में, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स ऑनर्स में, ऑप्टिक्स चैप्टर बिना साइन कन्वेंशंस के नहीं बनता है। आपने जैसे ही हाइट ऑफ इमेज को 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा, आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा। हाइट ऑफ इमेज विल बी माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, साइन कन्वेंशन में उसको माइनस लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन में सिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाएंगे, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है HI/HO और होता है -B/U। HI की जगह पर -3 टाइम्स ऑफ HO/HO, फिर -B/U दिया हुआ था -10। यही मैं बोल रहा था, लेक्चर 1 में 150 व्यूज है, लेक्चर 5 में 150 व्यूज है, बीच का लेक्चर गायब है। बीच के लेक्चर में साइन कन्वेंशन सिखाया गया है, इमेज फॉर्मेशन कर्व्ड मिरर में कैसे होता है सिखाया गया है, कब फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं सिखाया गया है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है सिखाया गया। लेकिन नहीं, हम सीधा वीडियो 1 देखेंगे फिर सीधा मिरर फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि किसी ने बताया है कि मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बीच का टॉपिक छोड़ देंगे तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग रेगुलर वाले लोग हैं उन लोगों को आ रहा होगा समझ में, और नहीं तो नहीं, ये दोनों कट जाता, इससे ये कट जाता, तो b comes out to be -30 सेंटीमीटर। therefore image is placed 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, कौन सा मिरर का क्वेश्चन है? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है।
तो फटाफट लिखो ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बना लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी का ही पहले आज क्या एनसीईआरटी में तो 2-3 ही क्वेश्चन है, एक पहले कर चुके हैं, एक ये हो गया, एक और कर लेते हैं। फिर कुछ साइड बुक से हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में 2-3 ही क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। एनसीईआरटी में 2-3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कन्वेक्स मिरर का 2 सवाल हो गया। थोड़ा क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एनसीईआरटी का है, थोड़ा ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा करके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज है 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of, एनसीईआरटी का ये बुक मिल नहीं रहा है तो मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। Find the nature, position and size of the image. Also draw its रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम भी बनाने का ट्राई करो। तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद रे डायग्राम वगैरह तो बनते रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ वी विल सॉल्व इट। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ HO, दिस इज +5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ 20, यहीं पर साइन कन्वेंशन समझाया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, माइनस में है, -20 सेंटीमीटर। अब ये कन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, F बराबर होता है R/2, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर और ये +15 सेंटीमीटर होगा। कॉन्वेक्स मिरर का F पॉजिटिव होता है। यही साइन कन्वेंशन में सिखाया गया। लेक्चर 1 और सीधा लेक्चर 5 देखने पर नहीं चलेगा। बीच का अगर गायब है तो बैठ के रो, और आदमी क्या कर सकता है, टीचर को गलियाओ कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्या नहीं कर सकता। तो F हो गया 15 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, और मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर हो जाता 1/f माइनस 1/u। 1/f इज 1/15 माइनस u का जगह माइनस 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। 1/v बराबर 20/15, दिस इज 60। LCM 4 is 7, this v comes out to be plus 60/7 सेंटीमीटर। ये v बराबर हो गया 60/7 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा काम बन गया। एक बार v तक पहुँच गए तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। v तक पहुँचने के बाद अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन HI/HO, और मिरर में दिस इज -v/u। हाइट ऑफ इमेज का पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पास 5 सेंटीमीटर, माइनस के जगह माइनस, v के जगह पर 60/7 और u के जगह पर -20 रखते ही ये इससे कट गया, ये 3 बार कट गया। हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी प्लस 15/7 सेंटीमीटर, मतलब 2.2 सेंटीमीटर जो है वो हो गया। अब ये न्यूमेरिकल बना करके नेचर ऑफ इमेज, कल सिखाया गया था कनकेव मिरर का नेचर ऑफ इमेज बनाने के लिए
क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि कनकेव मिरर में 6 अलग अलग केसेस होता है। कन्वेक्स मिरर में बिना न्यूमेरिकल बनाए हुए भी हम लोग इसका नेचर लिख सकते थे, क्योंकि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा कन्वेक्स मिरर में एक ही तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है। बिना न्यूमेरिकल बनाए हुए भी हम लोग इसका नेचर ऑफ इमेज लिख सकते थे, बट अब बना लिए हैं तो देख देख के लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है और वैसे में भी मेरे को मालूम है कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा, बड़ा 5 सेंटीमीटर का था और बना है 2.1 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स में, छोटा ही बनना था। ये न्यूमेरिकल नहीं बनाते तो भी लिख सकते थे। इसमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनता है। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। और ऑब्जेक्ट अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इमेज जो है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसमें कोई केस नहीं है कि यहाँ बनेगा वहां बनेगा, कहाँ बनेगा तो वो हम लोग लिख चुके हैं। 60/7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8.5 सेंटीमीटर के करीब करीब भी है। 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ साइड बुक्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिरर में कुछ साइड बुक के भी क्वेश्चन बना करके रख लेंगे, ठीक है। कुछ साइड बुक के भी बनाते हैं, एनसीईआरटी में यही थीम है। These are the 3 क्वेश्चन। 2 एग्जांपल्स मैं खुद से देख देख के बनाने का ट्राई करो, नहीं बनेगा तो पूछो, बिल्कुल देख देख के बनाने का ट्राई करो। तो नोट कर लो कि कुछ साइड बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला आज हम लोग हल्का कर लेंगे अपना, मिरर फॉर्मूला आज हम लोग हल्का कर लेंगे। वीडियो बच्चों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो देखते देखते ही लाइक कर दो, वीडियो को देखते देखते ही लाइक कर दो, फिर बाद में भूल जाते हो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, अभी एनसीईआरटी का नहीं है, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कम से कम 2-3 करेंगे ऐसा। क्वेश्चन है कनकेव मिरर, of focal length, a concave mirror of focal length 20 centimeter is placed 50 centimeter from a wall, दीवार से 50 सेंटीमीटर। How far from the wall an object be placed to form its real image on the wall, ठीक है। क्वेश्चन को समझो। अब ये मत बोल देना कि क्वेश्चन को समझने के लिए जिस चीज का जरूरत है, मतलब दिमाग की, वो तो सर हमारे पास है ही नहीं, तो क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, तो करना तो पड़ेगा। तो दीवार है और एक कनकेव मिरर है, इस तरह से है। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज प्लेस्ड, तो इसका कुछ कर लेते हैं। इसका फोकल लेंथ है 20, एफ है 20 सेंटीमीटर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर पर और 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक दीवार है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर। वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को शेयर करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो फॉर ऑल। घर पर बैठो, आराम से सिलेबस कंप्लीट करो एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। ऐसा नहीं है
कि ऑनलाइन है तो बस कुछ भी उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन कर लिए काम चल जाएगा। दीवार से हाउ फार फ्रॉम द बॉल एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना, लेकिन दीवार से दूरी निकालना है टू फॉर्म इट्स रियल इमेज। तो इसमें एक रियल इमेज बन रहा है, दीवार पर एक रियल इमेज बन रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दीवार पर रियल इमेज बन रहा है बी डैश ए डैश। ये दीवार पर एक रियल इमेज बन रहा है। दीवार जो है वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ पर पोल होता है उससे, और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लोग सॉल्व कर देते हैं इसको फटाफट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इसमें f दिया हुआ है, f इज -20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का f माइनस होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ सीधा लेक्चर 1 और लेक्चर 5 मत देखो, सीधा लेक्चर 6 मत देखो, बीच का 2, 3, 4 थंबनेल में। सॉरी मेरे आई एम मतलब टीचर्स के लिए सब कुछ उतना आसान नहीं होता जैसा आप लोग समझ रहे हैं। थंबनेल में भले लेक्चर 2 लेक्चर 3 में प्लेन मिरर लिखा हुआ है, बट ऐसा हो सकता है कि वही प्लेन मिरर वही कर्व मिरर समझाते हुए साइन कन्वेंशंस भी बता दिया गया हो। इस वजह से आप लोग ऐसे मत पढ़िएगा कि साइन कन्वेंशंस कहाँ गया, 1 के बाद मैंने 5 देखा वीडियो, बीच में ही हो सकता है साइन कन्वेंशंस मेंशन है, इसलिए सारा वीडियो ध्यान से देखो, कॉपी में पूरा ठीक से लिखो। ठीक है, अब देखो इसमें V के बारे में बातचीत कर लेते हैं। V यही कनकेव मिरर है, और मैंने हमेशा बताया है V का साइन कन्वेंशन क्वेश्चन देख करके लगाते हैं। 50 लग रहा है, 100 करना होता तो क्या होता है, V इस तरफ, बट ऑब्जेक्ट का लाइट जा रहा है इस तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे तो उससे लाइट जाएगा इस तरफ, और V बढ़ रहा है इस तरफ। जिन्होंने साइन कन्वेंशन का क्लास पढ़ा है उन लोगों को याद होगा, कभी भी कोई लेंथ बढ़ रहा हो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको ही हम लोग ऑप्टिक्स में निगेटिव लेते हैं। नहीं किया है, सीधा 1 के बाद लेक्चर 4 देखा है, दिस इज योर प्रॉब्लम। लेक्चर 2 और लेक्चर 3, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 भी बराबर देखना होगा। थंबनेल में क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, आप थंबनेल देख करके पढ़ने वालों में नहीं होनी चाहिए। 1 लेक्चर 2, 3, 4, 5 इस तरह से पढ़ना। इसमें V की वैल्यू इज -50 सेंटीमीटर, क्योंकि जो V है वो भी इन फ्रंट है कनकेव मिरर के। तो इससे अब हम लोग मिरर फॉर्मूला अगर सेट करते हैं तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। 1/50 प्लस 1/u माइनस 1/20, देयरफॉर 1/u बराबर -1/20 प्लस 1/50, और 20 50 का 100, दिस इज -5 प्लस 2, 1/u बराबर -3/100, इससे u बराबर -100/3, इससे u बराबर -33.33 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है -33.33 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जा रहा है -33.33, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़े हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज A B नहीं एरो मार्क ऊपर, मतलब ऐसे A B। ठीक है, और ये आ जा रहा है कितना, दिस इज 33.33, बट ये नहीं निकालना था। क्वेश्चन है हाउ फार फ्रॉम द बॉल, दीवार से दूरी ऑब्जेक्ट का, मतलब BB डैश निकालना था, देयरफॉर ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला दूरी निकालना है। दीवार से, मिरर से दूरी नहीं, ऑब्जेक्ट का दीवार से दूरी पूछा था। तो ये पूरा 50 में से ये 33, ये पूरा 50 में से ये 33.333 गया, 16.66 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है बट मिरर से नहीं, दीवार से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है बट मिरर से नहीं की दीवार से। ऑब्जेक्ट का दूरी पूछा जरूर है बट मिरर से नहीं पूछा है, दीवार से पूछा है। ठीक है, एक अगला एक और ट्राई करेंगे। जल्दी से बना लो। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आते रहता है परीक्षा में, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट escaped in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। Question: the image formed is the real image formed is real image formed is 3 times the size of real image formed is 3 times the size of the object ठीक है। फुल स्टॉप। क्वेश्चन है कैलकुलेट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से ही निकालना है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो इसमें भी एन ऑब्जेक्ट स्केप, इसका एफ दिया हुआ कनकेव मिरर का क्वेश्चन है, एफ इज -15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का एफ नेगेटिव होता है -15 सेंटीमीटर। अब अगर थोड़े पहले देखें तो इसमें भी हाइट ऑफ इमेज जो बन रहा है वो 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट क्योंकि इमेज रियल है तो ये -3 टाइम्स, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, फिर से उसी चीज को एक्सप्लेन करूं, ये बनता नहीं है। हाइट ऑफ इमेज जो है वो -3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आ गए तो इसका मैग्नीफिकेशन बराबर हम लोगों को याद है, ये होता था HI/HO और ये होता था -V/U। HI की जगह पर -3 टाइम्स ऑफ HO/HO इसका टू -V वगैरह दिया हुआ नहीं है, और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो U भी दिया हुआ नहीं। सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये कट जाता, इससे ये कट सकता था और ये इससे ये कट सकता था, तो V बराबर 3 टाइम्स ऑफ U। अभी यहाँ तक आ रहा है, -V/U है, HI जो है वो -3 और -V/U अभी कुछ है नहीं दिया, तो V बराबर 3U हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला को अगर सेट कर देते हैं, मिरर फॉर्मूला है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V के जगह पर अगर हम लोग 3U रखते हैं और 1/U, और F के जगह पर -15 रखते हैं, we will take the LCM, this will be 3U and this is 1 plus 3 बराबर -1/15 है ना, तो 4/3U बराबर -1/15। ये 5 बार में कट गया, फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी -20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -20 सेंटीमीटर पर रखने पर ये जो केस है ये बन रहा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे तो फिर नहीं पता चलेगा कि कुछ हमें आया भी कि नहीं आया। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन एंड देन हम लोग क्लास 10th लेवल पर मिरर फॉर्मूला को कह सकते हैं खत्म। न्यूमेरिकल्स जरूर से बनाना, न्यूमेरिकल्स जरूर से बनाना, न्यूमेरिकल्स जरूर से बनाना, न्यूमेरिकल्स का आइडिया रखना, उसको मिटा देना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाओ, न्यूमेरिकल्स का हाथ साफ रखो। 10th में तो चलो इस साल पेंडेमिक है, दिक्कत है, बट अगर ठीक से नहीं सीखते हो इस साल तो सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, और भी रिड्यूस हो जाए, कुछ नंबर्स ले आओ, बट सीनियर क्लासेस में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स क्लियर रखना 100%।
एक और क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, स्क्वायर वायर है, स्क्वायर वायर है, एक स्क्वायर शेप का वायर है और उसका साइड दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर away from a concave mirror अच्छा, कन्वेक्स मिरर वाला एक जो क्वेश्चन था उसमें शायद प्लॉट इट्स रे डायग्राम भी था, वो मैं भूल गया करना, करके देखना, नहीं बने तो बताना। इस प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे, और कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाना वैसे में भी काफी बच्चों वाला है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में एक ही केस है, दो में से तो एक इनफाइनाइट वाला, मतलब एक ही केस है, कल बताया गया था परसों। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो इमेज एक जैसा ही बनता है, बना करके देखना। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। उसने व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड, what is the area enclosed, what is the area enclosed by the image of the wall, ठीक है। सॉल्यूशन अगर करते तो हाउ वी विल अप्रोच, प्लस माइनस में गलती तो पूरा आंसर गलती। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पूरे स्क्वायर का नहीं निकाल करके स्क्वायर का एक साइड का निकालेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस ही होता है, दिस इज प्लस 3 सेंटीमीटर, यू इज माइनस 25 सेंटीमीटर, एफ कनकेव मिरर का एफ इज नेगेटिव, दिस इज माइनस 10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर का एफ इज नेगेटिव माइनस 10 सेंटीमीटर। अब पहले फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, अगर मिरर फॉर्मूला लगाए, दिस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, दिस इज 1 बाई वी बराबर 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी बराबर माइनस 1 बाई 10, और माइनस माइनस प्लस, यू का माइनस था, तो दिस इज, मतलब क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे माइनस था और यू माइनस में है, तो ये मिला जुला करके इसको प्लस लिख सकते हैं। 10 25 कैल्शियम इज 50, v बराबर माइनस 50 बाई 3 सेंटीमीटर, बट v नहीं निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वॉल निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वॉल, एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वॉल। तो इसको हम लोग अभी आगे ले चलेंगे। तो मैग्निफिकेशन बराबर बार बार देख रहे हैं, HI बाई HO तो होता ही है, मिरर में ये माइनस V बाई यू के बराबर होता है, तो HI का तो पता नहीं है, बट HO 3 आया, माइनस V के जगह पर माइनस 50 बाई 3 आया, और u के जगह पर फिर माइनस 25 आया, साइन कन्वेंशन गलत, पूरा आंसर गलत, तो दिस माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट गया और ये 2 बार में कट गया, तो दिस हाइट ऑफ इमेज जो है वो माइनस 2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट तो 3 सेंटीमीटर का था, हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर का आया, बट ऑब्जेक्ट स्क्वायर है तो इमेज भी तो स्क्वायर बनेगा ना, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट अगर स्क्वायर के शेप का है, ऑब्जेक्ट अगर स्क्वायर के शेप का था तो इमेज भी तो स्क्वायर के शेप का बनेगा। बच्चों समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर स्क्वायर के शेप का था, 3 सेंटीमीटर तो मैंने एक साइड लिया, बट एक्चुअली में तो स्क्वायर था, उससे से इमेज उल्टा बना 2 सेंटीमीटर का, बट एक्चुअली में तो स्क्वायर है, इसका एरिया निकालना है, इसका हम लोग जो 2 सेंटीमीटर का इमेज बना, मैंने तो एक साइड लिया, बट ये स्क्वायर ही बनेगा, इसका एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर का दिस इज
2 इंटू 2 स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन। आप लोग जो लोग अच्छे बच्चे हैं एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन पूरा एग्जाम्पल करिए। जो लोग को और ट्राई करना है एचसी वर्मा, टीएमएच, स्टालिन मल्होत्रा, इसका क्वेश्चन भी लगातार प्रैक्टिस करिए। इस साल तो पेंडेमिक है, इस साल तो प्रॉब्लम है, बट आगे सीनियर क्लासेस में आपको न्यूमेरिकल्स का पूरा, ऑप्टिक्स का पूरा, फिजिक्स का काम पड़ने वाला है, इसलिए फाकी मार करके नहीं पूरा बनाओ। वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों से शेयर करो। और जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं पेरेंट्स को फी के लिए बच्चों जरूर से आप लोग पुश कर देंगे, याद करवा देंगे, क्योंकि सबको ही प्रॉब्लम है ना। आप लोग समझ ही रहे, टीचर अगर पढ़ा रहा है ये 100 व्यूज और 150 व्यूज में आप लोग में से बहुत सारे यंग बच्चे आप लोगों को मालूम है कि इसमें कोई किसी भी तरह का यूट्यूब की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। टीचर इतना मेहनत कर आपका सिलेबस कंप्लीट कर, गार्जियन को पुश कर दो, फी के पेमेंट के लिए एक बार याद करवा दो और घर पर रहो सेफ्टी पूर्वक, आराम से घर पर बैठ करके टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू।